तो हम लोग थे अपने लास्ट लेक्चर में कहाँ पे थे, ये न्यूमेरिकल, ये जो प्रॉब्लम है आज खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 300 पे थे, 300 वाला निकाल चुके थे। ठीक, 300 क्या, 350 भी निकाल चुके थे, तो 350 वाला भी देख चुके थे कहाँ से डी आया था। अब कहाँ से, फिर से देख लेते कहाँ से डी आया था। पहले आधार तल निकालना आपको। ठीक, आधार तल कैसे निकलेगा, वही माइनस करके निकलेगा। पीछे पिछले वाले आधार तल में से 0.01 माइनस कर दीजिए। बैंक तल कैसे निकलेगा, 2 मीटर जोड़ दीजिए। भूमि तल कैसे निकलेगा, ऑलरेडी दिया हुआ। अब इन तीनों को ऑब्जर्व करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये चीज मिलेगी, ये चीज मिलेगी कि भूमि तल यहाँ पे है कहीं ग्राउंड लेवल। ठीक, कितना है भूमि तल, 260.15। और जहां पे आपको बेड लेवल रखना है वो थोड़ा सा ऊपर है। कहाँ पे बेड लेवल देखिए, 260.45, यानी जो बेड लेवल आपको जहां पे रखना है वो भूमि तल से थोड़ा सा ऊपर है। तो आपको थोड़ी सी भराई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर आपको बेड लेवल तक पहुंचना है तो कुछ मिट्टी भरनी पड़ेगी, तभी तो आप बेड लेवल तक पहुंच पाओगे। तो कितनी भरनी पड़ेगी, दोनों को माइनस कर दीजिए। 260.45 में से 260.15 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ये इतनी भराई की हुई है हमने, देखिए टी की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है। ओके, अब क्या बचा रह गया, अभी डी तो मिल गया हमको, लेकिन डी से हमको थोड़ी ना लेना देना है, हमको तो नहर की डेप्थ से लेना देना है। अब नहर की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 मीटर रोकना है हमको पानी। ठीक, अब 2 मीटर रोकना, तो जाहिर सी बात है ये जो बेड लेवल आपको मिला इसके ऊपर आपको 2 मीटर पानी रोकना है। ठीक, बेड लेवल के ऊपर, ये तो तल है इसका नहर का, आपको इसके ऊपर 2 मीटर पानी रोकना है। तो जाहिर सी बात है जो साइड में बंद बने हुए हैं ये कितने के हो जाएंगे, 2 मीटर यहाँ से यहाँ हो गया, और 10.3 मीटर नीचे हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 2.3 मीटर, 2.3 मीटर। इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो आपको बंद मिल गया, आपको जो भराव की है उसकी ऊंचाई मिल गई, बस काम खत्म। बस आपको फिर एरिया निकालना है, एरिया निकालने के फॉर्मूले आप पहले देख चुके हैं। बस इसको बीच वाले में किसी किसी को डाउट हो रहा है, ये बीच वाले में, तो बीच वाले में क्या डाउट हो रहा है अभी देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। आपको बस ये चीज निकालनी है, पहले ये चीज निकालिए, जिसको मैं रेड कलर में कर दे रहा हूँ वो चीज पहले निकालनी है आपको। कहाँ तक, नीचे तक। ठीक, फिर यहाँ से रेड कलर में जिसको कर दे रहा हूँ वो निकालनी है पहले। ओके, ये निकालनी है आपको, ये निकाल लेते हैं, कितना निकलेगा ये रहा पहला वाला जो टर्म है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये दोनों की एरिया कैसे है, डब्ल्यू है टॉप विड्थ, डब्ल्यू ये रहा 2 मीटर। ठीक, और एच प्लस डी कितना है, अभी आपने लिखा था यहाँ पे 2.3। ठीक, 2.3, तो ये तो आपने क्या किया, इसका एरिया निकाल लिया, रेक्टेंगल जो बीच में है इसकी, डब्ल्यू इंटू एच प्लस डी, तो डब्ल्यू इंटू एच प्लस डी हो गया ये एरिया। फिर आपको क्या निकालना है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, छोटे छोटे ट्रायंगल जो दो है साइड में। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, एच डी स्क्वायर से निकलेगा। तो एस ये रहा, एस क्या है, भराव में है, तो भराव में 1.5 हो जाएगा। फिर डी क्या है, टोटल हाइट यानी 2.3, यानी एच प्लस डी का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब ये दो बंद है, एक बंद इधर है एक बंद इधर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है पहले शुरू में। ठीक, यहाँ किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आपके पास बचा कौन सा सेक्शन है, आपके पास छोटा सा सेक्शन बचा है बीच में, वो भी देखते हैं क्या है। आपके पास ये सेक्शन बचा हुआ है, ये इसको मैं जूम करके यहाँ बना रहा हूँ। ठीक, तो कैसा बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, कुछ ऐसा है। ठीक, फिर नीचे इसके ऐसे है, फिर नीचे इसके ऐसे है। ठीक, एकदम देखेंगे फिगर में दिखाई देगा, ऐसा ही फिगर बना बचा हुआ। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम ये करेंगे कि पहले इसको वो मान लेंगे, आयताकार मान लेंगे, आयताकार मान लेंगे। तो यहाँ से लेके, तो यहाँ से लेके ये पूरा आयताकार मान लेंगे इसको, ये आयताकार, इसकी हाइट कितनी है, डी है, फिगर में दिख रहा है आपको, इसकी हाइट डी है। और इसकी विड्थ कितनी है, ऊपर वाली विड्थ देखिए कितनी है, ऊपर वाली विड्थ दी हुई है, जो नहर की चौड़ाई है तल की, वही इसकी विड्थ है, कितनी, 4 मीटर। ठीक, तो आप क्या कीजिए, आप पहले पूरा एरिया निकाल लीजिए आयताकार, तो आयताकार एरिया कैसे निकलेगा, बी इंटू डी से निकलेगा। तो बी इंटू डी क्या, बी क्या है आपका 4 मीटर, डी क्या है 10.3 मीटर। फिर आपको क्या घटाना है, ये छोटे छोटे त्रिभुज घटाने हैं साइड से, ये घटा देंगे तो आपको बीच वाला सेक्शन मिल जाएगा जो बचा हुआ है, ये वाला।
ये जो ट्राइपेजोइडल सेक्शन है, ये बचा हुआ जो है वो मिल जाएगा आपको। आयताकार में से ये दो त्रिभुज घटा दीजिए तो ये चीज मिल जाएगी। ठीक, तो कैसे घटाएंगे त्रिभुज? एच डी स्क्वायर करके। अब एस क्या है? S1 है, क्यों? क्योंकि भराव में है। और डी क्या है? डी जो 0.3 डेप्थ है, बस यही चीज रख दीजिए इसमें। बी हो गया 4, डी हो गया 0.3, एस हो गया 1.5 और डी हो गया 0.3 का स्क्वायर। ये निकाल लीजिए, पूरी वॉल्यूम आ जाएगी आपके पास। ठीक, इसमें किसी को डाउट नहीं रहे, बहुत आसान है, बहुत आसान है एरिया निकालना, कुछ नहीं है, खाली ज्योमेट्री लगाना है। कक्षा 7-8 की ज्योमेट्री लगानी है। फिर हम लोग ये देखने गए थे कि अभी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे? RD 350 पे जो आप भराई कर रहे हैं, आप भराई कर रहे हैं 0.3 मीटर। ठीक, और जो इससे पहले वाला सेक्शन था कौन सा? RD आपका 300, उसमें चलते हैं। यहाँ पे भराई कर रहे हैं, याद रखिएगा, RD 300। ये RD 300 में हम क्या कर रहे थे? ये RD 300 में हम लोग ये कटाई कर रहे थे। ठीक, कितने की कटाई कर रहे थे? कटान का एरिया कहाँ है? ये रहा, 10.34 मीटर की कटाई कर रहे थे। ठीक, यानी जो डेप्थ थी कटाई की, ये 10.34 मीटर थी। ठीक, तो RD 300 पे तो आप जमीन के नीचे जा रहे हैं बेड लेवल लेने के लिए, और RD 350 पे आप 10.3 मीटर जमीन के ऊपर भराई कर रहे हैं बेड लेवल लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है, ये मान लीजिए RD, ये आपके पास RD 300 वाला सेक्शन है। ठीक, और ये RD आपके पास 350 वाला सेक्शन है। अब इनको मिला देते हैं हम, मिला दिया। अब RD 300 पे, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? आप कटाई कर रहे थे। कितनी कर रहे थे? 10.34 मीटर की कटाई कर रहे थे। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 10.34। ये कैसे आया था? डिस्कस हो चुका। तो 10.34 मीटर की कटाई कर रहे थे, लेकिन RD 350 पहुंचते पहुंचते आप भराई करने लग गए। कितने की? 10.3 मीटर की। अभी देखा है हमने, 10.3 मीटर की भराई की थी हमने बेड लेवल तक जाने की। तो इसका मतलब ये है कि 300 और 350 के बीच में 50 मीटर का गैप है, ये भी दिख रहा है हमको। तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जरूर कोई सेक्शन होगा जहां पे बेड लेवल, यानी बेड लेवल और ग्राउंड लेवल दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, यानी दोनों मिल जाएंगे। यानी ना आपको कटाई करनी पड़ेगी बेड लेवल जाने के लिए, ना आपको भराई करनी पड़ेगी। कहाँ पे रहेगा वो सेक्शन? ये रहा, ये दिख रहा हमको, ये रहा वो सेक्शन। तो हमको निकालना पड़ेगा कि वो सेक्शन 300 से कितनी दूरी पर है। अब ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लगाएंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसको दिखा देते हैं, समझ में आ जाना चाहिए क्या करना चाह रहे हैं। हम ऐसा सेक्शन निकाल रहे हैं जहां पे बेड लेवल और जो आपका जमीन का लेवल है दोनों एक ही तल पर है। ठीक, ना आपको भराई करनी पड़ रही है, ना आपको कटाई करनी पड़ रही है। ठीक, वो सेक्शन कितनी दूरी पर है? कहाँ से? RD 300 से। क्योंकि उसका भी हमको सेक्शन बना के देना पड़ता है। वो एक कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करता है आपके इसमें, कैनाल के वर्क में। कैनाल के वर्क में कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करता है। अब ये रहा, मान लीजिए ये रहा 10.34 वाला कटाई वाला है, आपने कटिंग की है, लिख रखा है इसमें कटिंग। ठीक, और आपने जैसे ही RD 350 पहुंचे, आप फीलिंग करने लगे कितने की? 10.3 की। तो ये सेक्शन जो O है ना, ये ऐसा सेक्शन है जहां पे ना आप कटाई करेंगे ना भराई करेंगे। इसका मतलब जो RL ऑफ GL है, यानी ग्राउंड लेवल का जो RL है, और जो RL ऑफ बेड लेवल है, जो बेड लेवल का RL है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब ये कैसे निकाले? हम लगा देते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसके किसके बीच में? इसके बीच में। ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको, कौन कौन से? एक ट्रायंगल तो ये दिख रहा है। समरूपता लगा देते हैं, अगर हिंदी अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही तो समरूपता लगा देते हैं। सिमेट्रिक सिटी कहते हैं इसको, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, ये दोनों क्या है? समरूप है। इन दोनों के बीच में समरूपता लगा देते हैं। कैसे? हम मान लिए कि ये सेक्शन जो जहां पे ना कटाई करनी पड़ रही है, जब भराई करनी पड़ रही है, वो x दूरी पर है। कहां से? 300 से। ठीक, तो 350 से कितनी दूरी पर हो जाएगा? L-x। ओके, L की वैल्यू क्या है? L 50 है। जब इधर से हमने x मान लिया 300 से, तो 350 से क्या हो जाएगा? L-x या 50-x, कुछ भी कह लो। ये L-x क्या है? 50-x है। ओके, इसमें रख दीजिए, समरूपता लगा दीजिए। क्या है? पहले x रख रहे हो आप, x मतलब ये वाला रख रहे हैं, तो इधर सामने वाले में चीज में कौन रखोगे? ये वाला कौन सा आ जाएगा? ये इधर वाला आ जाएगा। ठीक? अब इसके नीचे क्या रखे हो? 10.34 रखे हो, ये वाली। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? इधर वाला आ जाएगा। तो समरूपता लगा दिया आपने ट्रायंगल में। ठीक,
अब इसमें क्या अननोन है, केवल एक्स अननोन है और सब चीज अननोन है आपको, तो एक्स निकाल लीजिए। एक्स कितना आ गया, ये आ गया 26.5 है। इसका मतलब ये है कि आरडी 300 से 26.5 मीटर, 5-6 मीटर की दूरी पर ऐसा सेक्शन मिल रहा है हमको, जहां पे ना आपको कटाई करनी पड़ेगी ना आपको भराई करनी पड़ेगी बेड लेवल तक पहुंचने की। तो ये इसका खुद का आरडी कितना हो जाएगा, 26 क्या नाम है 5-6 का, इसका खुद का आरडी कितना हो जाएगा, 300 तक है डिस्टेंस, और इसका खुद का आरडी हो जाएगा 326.5। तो इस आरडी पे भी आपको निकाल के देना पड़ेगा कि कितना है। एक, अब इस पे हम सेक्शन निकालते हैं, आरडी 326.5। 1 मिनट रुकिए, मैं डाउट पूछ लेता हूँ, डाउट लेना है। चलिए निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। तो उसका पहले फिगर बना लेते हैं ना, पहले उसका क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा, सीधी सी बात है, जब आर एल और आर डी दोनों एक ही तल पर है आपका, तो आपको कितने की भराई करनी पड़ेगी, मतलब जो आपका कैनाल बेड है और जो आर एल है वो एक ही तल पर है। ये मान लीजिए ये रहा आपके पास, मैं इधर बना देता हूँ, इसको हटाओ, इधर बना देता हूँ। ये रहा आपके पास बेड लेवल, अब बेड लेवल ही आर एल है, ये उसका जमीन का आर एल है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, तो आपको कितने का तटबंध बनाना पड़ेगा साइड में, अरे जाहिर सी बात है बेड लेवल यही है, तो इसके ऊपर 2 मीटर का तटबंध बनाना पड़ेगा। तो तटबंध कितना मीटर का हो जाएगा, 2 मीटर का हो जाएगा। ठीक, एक तटबंध इधर बनेगा, एक तटबंध इधर बनेगा, तो बना दीजिए। ठीक, हो गया, सेक्शन बन गया, ना आपको कुछ कटाई करनी है ना आपको भराई करनी है। तो केवल आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो साइड में तटबंध बने हुए हैं कौन कौन से, ये वाले जो तटबंध बने हुए, इसकी भराई निकाल कर, भराई का एरिया निकालना पड़ेगा आपको बस। साइड में जो तटबंध बने हुए, इनकी हाइट कितनी है हमको मिल चुकी है ऑलरेडी, 2 मीटर। क्यों, क्योंकि आपको ये बेड लेवल है, यही आर एल है, किसका, जमीन का, यानी आर एल ऑफ जी एल। ठीक, एक तटबंध इधर बनाए आप, तटबंध की ऊंचाई कितनी, 2 मीटर। क्यों, क्योंकि 2 मीटर पानी रोकना आपको, जिसमें 1.5 मीटर एफ एस एल है और 10.5 मीटर फ्री बोर्ड है। और ये चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई आपको क्वेश्चन में दी हुई है ऑलरेडी, कितनी, 2 मीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो तटबंध बनेंगे साइड में उनकी चौड़ाई 2 मीटर है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। बस हो गया। और क्या अननोन है, और कुछ अननोन नहीं है, आपको साइड का स्लोप दिया ही हुआ है, 1.5:1। ठीक, इधर भी दिया हुआ, क्यों, क्योंकि ये भराव में है इसलिए 1.5:1 लिख रहा हूँ, कटाव में होता तो 1:1 लिखता। और क्या बचा रहेगा, कुछ नहीं बचा रहेगा, और सब तो आरएल पता ही है। आ जाइए आप अपनी जगह पे, क्लियर। आ गया, ये रास्ता आपके पास सेक्शन। तो अब क्या करेंगे, आरडी निकाल लेंगे। आरडी कैसे निकालेंगे, खाली 26.56 जोड़ देंगे 300 में। ठीक, 300 मीटर तक तो 300 वाला था आरडी, और 26 वाला कहाँ पहुंच जाएगा, 326.56 उसका आरडी हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको भूमि तल निकालना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के बीच में हमको भूमि तल निकालना है आपका, 326.56 पर भूमि तल निकालना है। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज, कैसे निकलेगा ये। अब कैसे निकलेगा, आपको भूमि तल आगे और पीछे का पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ का, देख लेते हैं कहाँ कहाँ का। एक तो 300 पे पता होना चाहिए, जैसे भूमि तल ये है, हम मान लेते हैं भूमि तल कांस्टेंट है। ये देखिए, हमको पहले आरडी 300 पे पता होना चाहिए, ये मान लीजिए आरडी 300 आपका, और ये आरडी 350 लिख देता हूँ मैं, ये आरडी 300 है, ये आरडी 350। ठीक, और आपको तल कहाँ पे निकालना है, आपको निकालना आरडी 326.56 पे निकालना, मतलब आरएल निकालना किसका, जमीन का। तो जमीन का आरएल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 300 पे जमीन का तल देख लेंगे और 350 पे जमीन का तल देख लेंगे। तो देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं, देखिए कहाँ गया, 300, देखिए 300 पे जमीन का तल कहाँ है, ये रहा 326.80। ठीक, 326 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 326.80, ये कहाँ पर है, आरडी 300 पर जमीन का तल। फिर चलते हैं हम, आरडी 350 पे कितना जमीन का तल, आरडी 350 कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे जमीन का तल कितना है, ये लिखा हुआ है, भूमि तल 260.15।
ये क्या 300 था क्या ऊपर? वो एक मिनट देखता हूँ। आर डी 300 पे कितना था? 260 ही है सर, 360 है, 260, 226 कहाँ से निकला तुमने? कुछ और देख लिया क्या? देखो इसको काटो, आपका है ये लिखा हुआ है न्यूटन, 260.8 ठीक। अब आ जाइए आप अपने उसमें, जो आपका एक्चुअल का आरडी है कितना, 326 इस पे आ जाइए 13। अब हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि आर डी 300 पर जमीन का तल 260.80 है, ठीक। और क्या पता है हमको, ये पता है 350 पर 260.15 हो जा रहा है, यानी क्या है, गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है ना। आपका 260 था पहले और अब क्या हो गया, 260.15 हो गया, ठीक। तो ये गिर रहा है जमीन का तल। अब कितना गिर गया है देखो, 50 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में, क्यों, क्योंकि आर डी 300 है और ये आर डी 350 है, दोनों के बीच में 50 मीटर की दूरी है। ये हम कर रहे हैं इंटरपोलेशन, इसको कहते हैं इंटरपोलेशन करना, ठीक है। अब देखिए कितना गिरा है, 260 में से 80 में से आप कितना घटा दीजिए, 260 यानी इतना गिरा है। इतना जमीन का तल गिर गया है 50 मीटर की दूरी पर, ये किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, इतना ही तल गिरा है, ठीक। जमीन के तल में कितना अंतर आया, अरे भाई पहले 260.80 था, अब 260.15 हो गया, तो इतना ही तो गिर गया, कितनी दूरी पे गिरा है, ये 50 मीटर की दूरी पे गिरा, ठीक। यानी प्रति मीटर जमीन का तल इतना गिर जा रहा है, ये प्रति मीटर आया है, प्रति मीटर जमीन का तल इतना गिर जा रहा है। हमको कहाँ पे जमीन का तल निकालना है, हमको निकालना है 326, यानी ये कितना आगे है 300 से, 26.5 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो आपको क्या मिल जाएगा, आर एल मिल जाएगा, कहाँ का, जमीन का, कितना, ये रहा 260.45। 1 मिनट रुके, मुझे पता है इसमें कई लोगों को समस्या आएंगी। और क्या करेंगे, उसके बाद आप बैंक तल निकाल लेंगे। बैंक तल कैसे, सीधी सी बात है, 2 मीटर जोड़ दीजिए। अरे भाई आधार तल से कितना ऊपर पानी रोकना, 2 मीटर का पानी रोकना, तो 2 मीटर जोड़ दीजिए दोबारा। भूमि तल ये आपको डायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन। अब आपको मिल गया तीनों चीज, तीनों चीज मिल गया, तब इससे अंदाजा लगाना है आपको, क्या अंदाजा लगाना है, हमको ये अंदाजा लगाना है कि कितना हमको भराई करनी, कितनी भराई करनी है। देखिए बैंक लेवल और भूमि तल को देखिए, ठीक। बैंक लेवल कर रहा हूँ, आधार तल और भूमि लेवल। आधार तल कहाँ पे है, 260.44, ठीक। यानी बेड लेवल है, किसका, कैनाल का बेड लेवल। और भूमि तल कहाँ है, भूमि तल थोड़ा सा नीचे है, कितना है, 205, ठीक। हो गया आपके पास इतना। अब आपको इतनी भराई करनी है, ठीक। अब ये कितनी भराई करनी है, इस 25970 में माइनस कर दीजिए आप, सॉरी 260.44 में माइनस कर दीजिए आप, कितना, इतना। अब निकाल लीजिए कितना आएगा, माइनस करके निकालता हूँ, इसमें किया नहीं है सॉल्व, इसमें सॉल्व करते हैं, देखते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा कितना आ रहा है ये, 260.44 माइनस 259.70, ठीक। तो 0.74 आ रहा है, ठीक। यानी 0.74 की आपको भराई करनी पड़ेगी, तब आप जाके यहाँ बेड लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक। तो ये देखिए सामने, देखिए क्वेश्चन में डी कितना निकाला, 200.74 निकाला। कैसे निकाला, ऐसे ही निकाला जैसे मैं निकाला आपको। ये है जीएल ग्राउंड लेवल और ये है बीएल यानी बेड लेवल। इसको, इससे आपको यहाँ तक पहुंचना, तो कैसे पहुंचेंगे, सीधी सी बात है, कुछ भराई करके पहुंचेंगे। कितना भराई करेंगे, इतना भराई कर देंगे, ठीक। फिर अब इस बेड लेवल के ऊपर आपको पानी रोकना है, ये ध्यान रखिएगा। बेड लेवल के ऊपर कितना पानी रोकना है, 2 मीटर का पानी रोकना है, तो 2 मीटर इसकी डेप्थ होगी टोटल, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बंद की टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है, इसमें ये जोड़ दीजिए 2.74, 2 मीटर ऊपर है, 7.4 नीचे है, तो ये हो गया। बस निकाल लीजिए एरिया। उसके बाद एरिया कैसे निकलेगा, सेम चीज, सेम प्रोसेस। पहले साइड के तटबंधों का एरिया निकालिए, ठीक है। तो अब ये बताइए।